भगवान ने गजेंद्र का मोक्ष कैसे किया। परीक्षित के पूछने पर भगवान सुखदेव जी ने उनको कहा कि क्षीर सागर में एक त्रिकुट नाम का पर्वत है, बहुत ही 10,000 योजन बहुत ही ऊंचा है वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर वन है, सब कुछ अनुकूल चीज़ें वहाँ पर उपस्थित हैं। वहाँ एक हाथियों का राजा, गजों का राजा वहाँ निवास करता था, बलशाली था गजेंद्र, गजों का इंद्र, गजों का राजा, वो वहाँ निवास करता था। बहुत सारी हथनियाँ उसके साथ रहती थी, उसके बच्चे भी थे और उनके साथ वह जंगल में घूमता था, फल आदि खाता था, नदियों में विहार करता था और आनंद से रहता था। मगर उसको अपनी मौत का पता नहीं चला, कब मौत आ जाएगी। वो एक सरोवर में जल पीने के लिए उतरा और खूब उसने वहाँ जल भी पिया और बहुत सारी जल क्रीड़ा भी की। उसकी जो पत्नियाँ थी हथनियाँ, वे भी वहाँ आए, उनके बच्चे, सब लोगों ने उसकी जल में क्रीड़ा की। क्रीड़ा करते करते उसको ये नहीं पता चला कि वहाँ एक कोई मगर भी रहता है। तो उसमें एक मगर रहता था, उस मगर ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ के वो उसको खींचने लगा। अब ये गजेंद्र जो बहुत बलशाली था, मगर जल में जलचर प्राणी की शक्ति ज़्यादा होती है। तो जो मगर था वो हाथी को खींच के ले जाने लगा नीचे। बहुत बल प्रयोग किया इसे गजेंद्र ने कि अपने आप को छुड़ा ले। बहुत प्रयत्न करने पर भी अपने आप को नहीं छुड़ा सका। उसकी हथनियाँ आ गई, वो भी छुड़ाने का प्रयत्न करने लगी, फिर भी नहीं छूट सके। और दूसरे जो उसके थे मित्रमंडल के लोग, वे भी आ गए, दूसरे हाथी, मगर कोई उसे छुड़ा नहीं सका। अंत में सब के सब बाहर खड़े खड़े देखते रहे। कुछ समय तक तो उन्होंने कुछ खाने वाली चीज़ें, पत्ते वगैरह डाले गजेंद्र को खाने के लिए। वो खा के फिर खींचता रहा। तो बहुत लंबा युद्ध चला। कभी वो खींच के अंदर ले जाए गजेंद्र को, कभी गजेंद्र उसको खींच के बाहर ले आए, फिर वो खींच के अंदर ले जाए, फिर वो बाहर ले आए। इस प्रकार युद्ध चलता रहा। अंत में सब के सब जितने उसके थे हथनियाँ, बच्चे जितने, सब के सब उसको छोड़ के चले गए। पहले प्रयत्न किया, बच जाए तो ठीक है, नहीं बचा तो छोड़ो। चल भी संसार के लोग भी ऐसे ही प्रयत्न करेंगे, और नहीं तो चलो। अब वो अकेला रह गया। पहले उसको अपने बल का भरोसा था, तो अपना बल काम में नहीं आया। फिर और अपने दूसरे साथियों के बल का भरोसा था, हथनियों का बल और भरोसा था, किसी का बल काम में नहीं आया। तो जहाँ किसी के बल से रक्षा नहीं होती, वहाँ सबका रक्षक जो होता है वो भगवान होता है। निर्बल के बल राम, सुनोरी मैंने निर्बल के बल राम। तो उन्होंने देखा कि अब कोई चारा नहीं है, और उसने खींच के गजेंद्र को बिल्कुल नीचे ले गया। उसका सारा शरीर जल में डूब गया, बस सूंड थोड़ी सी बाहर बची। तब उसने फिर भगवान को पुकारा। फिर भजन भी ना ऐसा, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो, चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे। कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। बहुत खींचतान चलती रही, खींचते कोई चारा नहीं बचा उसका। अंत समय आ गया, बस उसकी सूंड डूबने ही वाली थी। उसी समय वहाँ एक कमल उसको दिखाई दिया। उसने उस कमल को अपने सूंड से लेकर
भगवान पर चढ़ा दिया, भगवान को याद किया पहले, हरि, भगवान का जोर से भगवान का नाम लिया। तो जैसे ही भगवान का नाम लिया हरि ने, हरि का, तो कहते हैं भक्त लोग कि हरि का उच्चारण, आधा नाम का उच्चारण हुआ, भगवान का एक अक्षर का उच्चारण हुआ और भगवान वैकुंठ से आ गए तुरंत। गरुड़, उसने जब ह उच्चारण किया गजेंद्र ने, तो भगवान को सुनाई दिया, और जब तक री बोला उतनी देर में भगवान आ गए। गरुड़ की भी भगवान ने प्रतीक्षा नहीं की। गरुड़ के महाराज मुझे तो ले लो, तुम बाद में आना, हम तो चले। भगवान के पहुंचने के बाद गरुड़ आ रहे पीछे पीछे, इतनी शीघ्रता से भगवान उसके पास आ गए, और आकर उन्होंने उस मगर को अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। पहले खींच कर भगवान बाहर ले आए, गजेंद्र सहित उसको दोनों को खींच के बाहर ले आए। अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने उसका मस्तक काट दिया, मगर का, ग्रह का मस्तक काट दिया। और इस प्रकार भगवान ने उसकी रक्षा की। जब भगवान वहां पहुंचे तो इन्होंने कमल का पुष्प भगवान की ओर चढ़ाया। नारायण गुरु भगवन नमस्ते, ऐसा कहकर, हे नारायण, हे जगत गुरु, आपको नमस्कार, ऐसा करके उन्होंने पुष्प चढ़ाया। तो भगवान ने उसकी तुरंत रक्षा की। तो भगवान इतने दीन दयालु है। आए आधे नाम, है ना, यही भजन है, आए आधे नाम, निर्बल के बलराम, सुनिर मिलो निर्बल के बलराम। तो ह और री, ह कहा उतने भगवान आ गए। तो री कहकर जब उसका उद्धार कर दिया गजेंद्र का, और फिर वापस जाने लगे वैकुंठ, तब गरुड़ रास्ते में मिले, और जब वैकुंठ पहुंच गए तब री शब्द सुनाई दिया। तो आकर सब काम करके चले गए। तब भगवान इतनी शीघ्रता से भक्तों की रक्षा करता है। तो इसके कहने का मतलब क्या है? भगवान कहीं आते जाते नहीं है कि भगवान कहीं से आए कहीं चले गए। भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। जैसे हाँ कहा तो यहीं से प्रकट हो गए, है ना। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। गीता में भगवान ने कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर जो है समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता है। यहीं बैठा बैठा सब सुन लेता है, कहीं और जाके सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। और तुरंत जैसी आवश्यकता होती है भक्तों के लिए भगवान प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया और मगर को, ग्राह को, उसको भी सद्गति प्रदान की। और ये जो ग्राह था वो पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक गंधर्व था। इसने किसी ऋषि का अपराध किया था, देव ऋषि का, इसके कारण इसको ये मगर की योनि मिली थी। और ये जो गजेंद्र था ये भी दक्षिण देश का, द्रविड़ देश का राजा था। इंद्रद्युम्न इसका नाम था। ये तपस्या करने के लिए पर्वत पर चला गया। राज्य की जो उसकी जिम्मेदारियां थी उन सबको छोड़कर वह जंगल में जाकर बैठ गया। एक बार अगस्त्य ऋषि जी उसके आश्रम पहुंचे, तब उसने इनका अतिथि सत्कार रूप स्वागत जो करना चाहिए वो भी नहीं किया। अतिथि देवो भव, ये हमारे शास्त्र की आज्ञा है। उन्होंने इनका स्वागत सत्कार भी नहीं किया और उल्टा इनका अपमान कर दिया। अगस्त्य जी को आया, क्रोध आया कि ये देखो कैसा राजा है, अपने धर्म का त्याग करके प्रजा पालन रूपी जो इसका धर्म है उसको छोड़कर यहाँ ये आकर बैठ गया है अपने आप को धर्मात्मा सिद्ध करने के लिए। अपने धर्म का त्याग करके बैठा है। तो अगस्त्य जी ने उसको शाप दे दिया, जा तू हाथी बन जा, गज बन जा। तो उन्हीं के शाप के कारण यह गज बन गया, गजेंद्र। तुझे एक तमो योनि की प्राप्ति हो। एक हाथी योनि जो अच्छी योनि थोड़ी, ये पशु योनि जो है तमोगुणी, तम प्रधान है। मगर ये जो हाथी बन गया, फिर भी इसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी।
भगवान के भजन के प्रताप से इसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। इसलिए उन्होंने, गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की थी। भगवान को यहाँ भागवत में जो आता है उसमें गजेंद्र स्तुति नाम से प्रसिद्ध एक स्तोत्र है। भगवान को याद किया था गजेंद्र ने। ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय धीमहि यस्मिन् निदं यतश्चेदं येनेदं येदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः त्वं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म की स्तुति की। तो कहते हैं उन्होंने पुकारा तो कोई उनके पास नहीं आया। जितने भी देवी देवता थे कोई उनको बचाने के लिए नहीं आया। कहा क्यों? वो सोचे कि हमारा नाम ले तो हम बचाने जाए, अभी तो निर्गुण निराकार ब्रह्म को पुकार रहा है, हम तो हैं वो है नहीं, हम कैसे जाए? इंद्र आदि जितने देवता थे कोई उसको बचाने नहीं गया। यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि जितने भी हैं वो भी कोई नहीं गया बचाने के लिए। तो फिर वहाँ पर नारायण अखिल गुरु, जो समस्त प्राणियों की आत्मा है वे परमात्मा ब्रह्म श्री कृष्ण, वे वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया। बहुत ही दिव्य स्तुति गजेंद्र ने की थी। पूर्व जन्म का उसको स्मरण था, पूर्व जन्म के संस्कार उसके बने हुए थे, इसलिए उसने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। उसको गजेंद्र स्तुति नाम से भागवत में जाना जाता है। भगवान ने कहा गजेंद्र से कि तुमने जो मेरी स्तुति की है इसका जो भी प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में इसका पाठ करेगा, तुम्हारा मेरा और इन सब लोगों का स्मरण करेगा, वो अंत में मुझे ही प्राप्त होगा। उसकी मति, निर्मल मति उसको प्राप्त होगी, संसार में वह आसक्त नहीं होगा और उस मुक्ति का भागी बनेगा। इस प्रकार भगवान ने उसका उद्धार किया। कुछ विद्वान लोग ये भी बताते हैं कि गजेंद्र ने भगवान को कमल जो चढ़ाया था वो कमल कहाँ से आ गया। कुछ लोग ये शंका करते हैं जब गजग्रह का युद्ध हुआ तो पूरा सरोवर मत डाला, हाथी मगर इतने लड़ रहे हैं तो वहाँ कमल कहाँ बचेगा, है ना? वहाँ तो कोई चीज नहीं बची, सब उथल पुथल हो गया। और ये कमल भगवान को चढ़ा रहे, कमल कहाँ से आ गया? तो विद्वान लोग बताते हैं कि वहाँ कमला लक्ष्मी जी जो है वे प्रकट हो गई। उन्होंने सोचा कि गजेंद्र हमारे प्रभु की आराधना कर रहा है और भगवान का ये स्वभाव है जब तक उनको कुछ अर्पित ना करो तब तक वे उसका प्रतिफल नहीं देते हैं। द्रौपदी ने एक छोटा सा कपड़ा फाड़ कर उनको लगाया था, उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इतना अपार साड़ियाँ दे दी, उसकी रक्षा की। अभी गजेंद्र कुछ देना चाह रहा है, इसके पास है नहीं कुछ, सूट भर बची है बाहर, वो क्या दे? उसने चाहा कि भगवान पर कुछ पुष्प चढ़ाओ, कुछ बचा नहीं तो क्या करें? लक्ष्मी जी वहाँ कमल रूप में प्रकट हो गई, ये हो गया चढ़ाना। उसने उसी को कमल को लिया और भगवान को अर्पित कर दिया, तो भगवान उससे प्रसन्न हो गए, उसकी रक्षा की। इस प्रकार भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। भगवान बहुत ही दीन दयालु है, दीनों के रक्षक। भगवान को दीन दयालु कहा गया है। दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। भगवान दीन दयाल है, दुखी दयाल नहीं है। एक होते हैं दीन दयाल और एक होते हैं दुखी दयाल। दुखी दयाल सारा दुख, दुखी तो सारा संसार है। भगवान सबकी रक्षा क्यों नहीं करते, है ना? संसार में सब लोग दुखी हैं, कौन सुखी है? थोड़े थोड़े सब सुखी, सब दुखी है। राजा दुखी, प्रजा दुखी, साधु के दुख दूना। कहे कभी सुनो भाई साधु, एक भी घर नहीं सुनना, सब दुखी। कोई थोड़ा कोई ज्यादा, दुख के प्रकार अलग अलग है, किसी को कुछ प्रकार है, किसी को कुछ प्रकार, सब दुखी। तो सबका दुख दूर करना चाहिए ना, तो भगवान सबका दुख नहीं करते। क्यों नहीं करते? भगवान दुखी दयाल नहीं है, क्या है? दीन दयाल। जो दीन है उसकी रक्षा करता है, जो दीन होकर उनको पुकारता है, सब जगह सब भरोसा छोड़कर जब भगवान को पुकारता है व्यक्ति, तब भगवान रक्षा करते हैं। जब तक उसको अपने बल की रहती है कि मैं अपनी रक्षा खुद कर लूंगा, तब तक भगवान फिर कहते करो। द्रौपदी का प्रसंग आपने सुना होगा। पांडव कौरवों की सभा में
जब द्रौपदी को लाया गया तो वो रजस्वला थी, एक वस्त्र पहने हुई थी। पांडवों ने जुए में उसको लगा दिया था, हार गए थे। दुशासन उसको घसीट कर बाल पकड़ कर ले आया भरी सभा में। दुर्योधन बड़ा दुष्ट था, उसने कहा इसको निर्वस्त्र करके मेरी जांग पर बिठाओ, ये दासी है मेरी। पांडवों को बहुत क्रोध आया, मगर कर क्या सकते थे, वे स्वयं हार चुके थे सब कुछ। तब द्रौपदी पहले दुशासन को बड़ा डांटी उसने, क्या क्या समझता है तुम? मगर दुशासन ने कहा अरे अब तुम दासी हो, ज्यादा मत कुछ बोलो, चलो घसीट के लिए आए। तो द्रौपदी को ये था कि मैं तो कौरव के कुलवधू, मेरा कौन क्या करे, कौरव की सभा में मेरा थोड़ा उसको वो था। वहाँ भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं और धृतराष्ट्र बैठे हैं, सब बैठे हैं, मेरे 5 पति बैठे हैं, तो मुझे किसकी चिंता। वहाँ गई तो जैसे उसने कहा कि इसको निर्वस्त्र करो, तो उसका वस्त्र खींचने लगे दुशासन। तो द्रौपदी ने सबके पास गई, भीष्म पितामह से बोला, द्रोणाचार्य से कहा, धृतराष्ट्र सबसे कहा, सबने मुंह लटका लिया, कोई कुछ नहीं कर सका। अपने पतियों की ओर देखा, 5 पांडवों ने मुंह लटका लिए, वो भी कुछ नहीं कर सके। तब बहुत दुखी हो गई, सबको उन्होंने इसने फटकारा भी कि आप कैसे मुझे लगा सकते हैं, आपको क्या अधिकार है मुझे जुए में लगाने हारने का। तो अंत में फिर दुशासन उसकी साड़ी खींचने लगा, तो उसको भगवान की याद आई, चलो अब कोई नहीं है, तब निर्बल के बलराम सुंदर मैंने निर्बल के बलराम। तो भगवान को याद करने लगी, हे प्रभु हे कृष्ण। फिर याद करते करते क्या हुआ, उसने एक हाथ भगवान के ऊपर उठा लिया, एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़ ली और एक हाथ ऊपर उठाकर भगवान को याद करने लगी। तब भी भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए? अभी उसको अपने बल का भरोसा था कि मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। एक हाथ से उसने अपना साड़ी पकड़ रखी थी। फिर उसने देखा कि दुशासन जो था उसमें 1000 हाथियों का बल था। अब वो अबला नारी और वो 1000 हाथी के बल वाला दुष्ट व्यक्ति, उससे कैसे बचा जा सकता है, कब तक बचा जा सकता है? तो उसने देखा कि अब मैं इससे नहीं बच सकती। तो फिर द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, उठाकर दूर से भगवान को पुकारा उन्होंने, हे कृष्ण, हे द्वारकावासी, हे गोपीजन वल्लभ, हे कौरव की सभा में अपमानित हो रही हूँ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे कृष्ण द्वारकावासी, गोविंद द्वारकावासी, कृष्ण गोपी जनप्रिय, कौरवेरभिभूतां मां किं न जानासि केशव। हे केशव, क्या तुम मुझे नहीं जान रहे हो? मैं कौरव की सभा में अपमानित हो रही हूँ। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, शीघ्र आओ, मेरी रक्षा करो। तो वहाँ भगवान तुरंत प्रकट हो गए और किसी को नहीं दिखाई दिए। और दुशासन उसकी साड़ी खींचता रहा और भगवान वहाँ से वस्त्र के रूप में भगवान उसको साड़ी देते रहे। भक्त लोग ये बताते हैं कि भगवान ने वस्त्र अवतार धारण किया, वस्त्र रूप से भगवान वहाँ प्रकट हो गए और वो द्रौपदी के पूरे शरीर पर लिपट गए। अब वो दुशासन खींचे जा रहा है। साड़ी में से साड़ी निकलती जा रही है। एक से एक दुशासन बहुत देर तक खींचता थक गया, साड़ियों का ढेर लग गया। 1000 हाथियों के बल वाला दुशासन थक गया, इतनी साड़ियाँ निकली। लोग कहने लगे कि अरे साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। ऐसी स्थिति हो गई। हर अंत में फिर सब खींचते पीताम्बर निकलने लगा। तो विष्णु पितामह बोले, दुष्ट दुशासन, अति हो गई, अब रुक जा, अब देख कृष्ण का पीताम्बर आ गया है, अब ज्यादा खींचना की तो सुदर्शन चक्र ही आएगा। तब फिर वो थक कर हार के बैठ गया। इस प्रकार भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। दुशासन की भुजा थकित भई,
बसन रूप भय, है ना भजन है। तो वसन रूप भगवान ने वस्त्र रूप ले लिया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप। हाँ, तो भगवान ने वस्त्रावतार ले लिया। तो भगवान ये हम बता रहे थे कि भगवान दीन दयालु हैं, दुखी दयालु नहीं है। दीन होकर जब द्रौपदी ने पुकारा तो वहाँ भगवान प्रकट हो गए। फिर ये भी कथा आती है, भक्त लोगों ने पूछा, एक बार बताते हैं कि द्रौपदी ने, भगवान कृष्ण जब उनसे मिले तो द्रौपदी ने उलाहना दी, महाराज आपने मेरी रक्षा करने के लिए इतनी देर क्यों लगाई? मैंने तो आपको पुकारा, आपको तुरंत आना चाहिए था। आप जरा से देर कर देते तो वो तो मुझे निर्वस्त्र कर ही देता। मैं आपको इतनी देर से पुकार रही थी, आप आ क्यों नहीं रहे थे? भगवान कृष्ण बोले कि द्रौपदी, कृष्ण तुमने मुझे क्या कहकर पुकारा था? क्या? तुमने मुझे कहा था, हे कृष्ण द्वारकावासी। तो मैं तो वहीं पर था। तुमने जब मुझे द्वारकावासी को पुकारा तो मुझे द्वारका जाकर वापस आना पड़ा, इसलिए देर हो गई। तुम वही कहते कि घटघट में बसने वाले कृष्ण आ जाओ, तुम वहीं निकल आता। तूने कहा नहीं, द्वारका वाले आओ। तो भगवान बोले मुझे द्वारका जाकर आना पड़ा, इसलिए थोड़ी देर हो गई। मैं तो सबके हृदय में निवास करता हूँ। भगवान कहीं बाहर से नहीं आते हैं, वो हमारे भीतर है, जब पुकारो हाजिर। तो इस प्रकार भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। बड़ी सुंदर स्तुति की गजेंद्र ने।